जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, भगवान के सामने दीनता साधकों के लिए एक बहुत उत्तम उपाय है। भगवान के सामने आर्त होकर दीन भाव से हृदय खोलकर रोना। यह साधन एकांत में करने का है। सबके सामने करने से लोगों में उद्वेग होने और साधन के दंभ रूप में परिणित हो जाने की संभावना है। प्रातःकाल, संध्या समय, रात को मध्य रात्रि के बाद या उषा काल में जब सर्वथा एकांत मिले, तभी आसन पर बैठकर मन में यह भावना करनी चाहिए कि भगवान यहाँ मेरे सामने उपस्थित हैं, मेरी प्रत्येक बात को सुन रहे हैं और मुझे भी देख रहे हैं। यह बात सिद्धांत से भी सर्वथा सत्य है कि भगवान हर समय हर जगह हमारे सभी कामों को देखते हैं और हमारी प्रत्येक बात सुनते हैं। भावना बहुत दृढ़ होने पर भगवान के जिस स्वरूप का इष्ट हो वह स्वरूप साकार रूप में सामने दिखने लगता है एवं प्रेम की वृद्धि होने पर तो भगवत कृपा से भगवान के साक्षात दर्शन भी हो सकते हैं। अस्तु, नियत समय और यथासाध्य नियत स्थान में प्रतिदिन नित्य की भांति आसन या जमीन पर बैठकर भगवान को अपने सामने उपस्थित समझकर दिन भर के पापों का स्मरण कर उनके सामने अपना सारा दोष रखना चाहिए और महान पश्चाताप करते हुए आर्त भाव से क्षमा तथा फिर पाप न बने इसके लिए बल की भिक्षा मांगनी चाहिए। हो सके तो भक्त श्रेष्ठ श्री सूरदास जी का यह पद गाना चाहिए या इस भाव से अपनी भाषा में सच्चे हृदय से विनय करनी चाहिए कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तनु दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। हे दीन बंधु, सूरदास जी कहते हैं, हे दीन बंधु, यह पापी आपके चरणों को छोड़कर और कहाँ जाए। आप सरीखे अनाथ नाथ के सिवाय जगत में ऐसा कौन है जो मुझ पर दया दृष्टि करे। प्रभु, मेरे पापों का पार नहीं है। जब मैं अपने पापों की ओर देखता हूँ तब तो मुझे बड़ी निराशा होती है। करोड़ों जन्मों में भी उद्धार का कोई साधन नहीं दिखता, परंतु जब आपके विरध की ओर ध्यान जाता है तब तुरंत ही मन में ढांढस बंध जाता है। आपके वह वचन स्मरण होते हैं जो आपने रणभूमि में अपने सखा और शरणागत भक्त अर्जुन से कहे थे कि अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अत्यंत पापी भी अनन्य भाव से मुझको निरंतर भजता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने अब से आगे केवल भजन करने का ही भली भांति निश्चय कर लिया है। अतएव वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और सनातन परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य समझ कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। हे भाई, तू सब धर्मों को छोड़कर केवल एक मुझ वासुदेव श्री कृष्ण की शरण हो जा, मैं तुझे सारे पापों से छुड़ा दूंगा। तू चिंता न कर। कितने जोर के शब्द हैं। आपके सिवाय इतनी उदारता और कौन दिखा सकता है। ऐसो को उदार जग माही। परंतु प्रभु, अनन्य भाव से भजन करना और एक आपकी ही शरण होना तो मैं नहीं जानता। मैंने तो अनंत जन्मों में और अब तक अपना जीवन विषयों की गुलामी में ही खोया है। मुझे तो वही प्रिय लगे हैं। मैं आपके भजन की रीति नहीं समझता। अवश्य ही विषयों के विषम प्रहार से अब मेरा जी घबरा उठा है। नाथ, आप अपने ही विरध को देखकर मुझे अपनी शरण में रखिए और ऐसा बल दीजिए जिससे एक क्षण के लिए भी आपके मनमोहन रूप और पावन नाम की विस्मृति न हो। हे दीन बंधु, हे दीनों पर दया करने वाला, दूसरा कौन मिलेगा मुझे। दीन को दयालु दानी दूसरो न को, जासो दीनता कहो हो देखो दीन सो।
हे तिरस्कृत भिखारियों के आश्रयदाता, दूसरा कौन ऐसा है जो आपके सदृश दीनों को छाती से लगा ले, जिसको सारा संसार घृणा की दृष्टि से देखता है। घर के लोग त्याग देते हैं, कोई भी मुख से बोलना नहीं होता, कोई भी मुख से बोलने वाला नहीं होता, उसके आप होते हैं। उसको तुरंत गोद में लेकर मस्तक सूंघने लगते हैं, हृदय से लगाकर अभय कर देते हैं। रावण के भय से व्याकुल विभीषण को आपने बड़े प्रेम से अपने चरणों में रख लिया। पांडव महिषी द्रौपदी के लिए आपने ही वस्त्रावतार धारण किया। गजराज की पुकार पर आप ही पैदल दौड़े। ऐसा कौन पतित है जो आपको पुकारने पर भी आपकी दया दृष्टि से वंचित रहा है। हे अभयदाता, मैं तो हर तरह से आपकी शरण हूँ, आपका हूँ। मुझे अपनाइए प्रभु, मुझे अपनाइए प्रभु। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं आरती हर तोसो। ब्रह्म तू हो जीव, तू है ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा तू सब विधि हितु मेरो। तो ही मोहे नाते अनेक, मानिए स्वभावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण आवे। जय श्री राधे। इस भाव की प्रार्थना प्रतिदिन करने से बड़ा भारी बल मिलता है। जब साधक के मन में यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि मैं भगवान का दास हूँ, भगवान मेरे स्वामी हैं, तब वह निर्भय हो जाता है। फिर माया मोह की और पाप तापों की कोई शक्ति नहीं जो उसके सामने आ सके। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, भगवान के सामने दीनता साधकों के लिए